ये कहानी उस राजा की है जहाँ महाराष्ट्र के हर एक घर में उस राजा की पूजा की जाती है। उस राजा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले भी हुआ था। उनके पिताजी शहाजी भोसले आदिल शाह के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। उनका बचपन उनकी माता जिजाऊ मासाहेब और गुरु दादोजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में बीता। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल्य और नीति शास्त्र सिखाया और माता जिजाऊ ने उन्हें हिंदू धार्मिक कथाएं। पुरोहितेश्वर का किला सबसे पहला किला था जिसके शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था। उसके बाद तोरना, चाकण, कोंडाना आदि किलों पर अपना अधिकार जमाया था। शिवाजी महाराज की बढ़ती प्रभुत्व देखकर सन 1659 में बीजापुर की साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सेना के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अफजल खान एक क्रूर और कपटी सरदार था। दगा देकर मारने में वो माहिर था। उन्होंने बहुत सी मंदिर को तोड़ डाला और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। इस समय शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर थे। अफजल खान ने धोखे से मारने की योजना बनाई। उन्होंने मिलने को न्योता भेजा। जब वे मिले तब अपनी मजबूत पकड़ से शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की। शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी बाघनों से अफजल खान का पेट ही चीर डाला। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी महाराज की बढ़ती प्रभुता से परिचित था। उसने शिवाजी महाराज पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाहिस्ते खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहिस्ते खां अपने 1.5 लाख फौज लेकर सुपन और चाकण के दुर्ग पर अधिकार पर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार की। एक रात शिवाजी महाराज ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाहिस्ते खां तो खिड़की के रास्ते बच निकले में कामयाब रहा, पर उसे इस क्रम में अपनी 4 उंगलियों के साथ हाथ धोना पड़ा। इसी जिद से शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। 6 साल शाहिस्ते खान ने अपने 1.5 लाख फौज लेकर राजा शिवाजी महाराज का पूरा मुल्क जलाकर तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्रों में लूटमार मचाना आरंभ कर दिया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों का हज के लिए जाने का द्वार। शिवाजी महाराज ने 4000 सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत व्यापारियों को लूटा। सूरत में शिवाजी महाराज की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया गया और उप सेनापति पर राजा जयसिंह की नियुक्ति की गई। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियाँ तथा छोटे सामंत को सहयोग लेकर शिवाजी महाराज पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी महाराज को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी महाराज ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े और प्रति वर्ष 5 लाख पौंड का राजस्व भी देना पड़ा। शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्रोधित हुआ और उसने शिवाजी महाराज को नज़रबंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी महाराज को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने साहस और युक्ति के साथ शिवाजी महाराज और पुत्र संभाजी दोनों इससे भागने में सफल हुए और 17 अगस्त 1667 में पुत्र संभाजी को मथुरा के एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस होते हुए सहकुशल राजगढ़ पहुँच गए। इससे मराठे को एक नवजीवन मिल गया। सन 1674 तक शिवाजी महाराज ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर तह के अंतर्गत मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी कि शिवाजी महाराज को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इसे न माने, लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों को, प्रतिनिधियों को अलावा विदेशी व्यापारियों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का उद्घोष किया गया। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई। कहते हैं कि शेर की पेट से शेर ही जन्म लेता है। उस समय शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज को बनाया गया और मराठी की घोड़दौड़ उन्होंने संभाली।